शहीद लाल पदमधर के नेतृत्व में कचहरी के अंदर झंडारोहण किया और सीने पर गोलियां खाने का काम किया। मैं तो कहना चाहता हूं नौजवानों, एक हाथ में कलम उठाइए और गली कूचों में जहां आप रहते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, ये आपका आने वाला इतिहास, ये आपको माफ नहीं करेगा। अगर हम कहीं जात के नाम पर बैठ गए, कहीं धर्म के नाम पर आपको बांटने की जो साजिशें चल रही है, अगर उस पर हम आप चुप मार करके अगर शांत होकर के अपने कमरों में बैठ गए तो आपको जीने नहीं देंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों, ये दानवी ताकतों को ललकारो जो बैठी हुई है, एचआरडी मिनिस्टर की मंत्री बनी हुई है, जो यहाँ का प्रधानमंत्री है, जो यहाँ का जो होम मिनिस्टर है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है। अगर एलआईओ को लोग हो तो सूचना दे दे कि इलाहाबाद विद्यालय का नौजवान सड़कों पर ईंट से ईंट बजा देगा। ऐसी ताकतों को हमें कहते हैं, ऐसी ताकतों से हम डरने वाले नहीं है। बट और बूट का अगर तुम प्रयोग करोगे तो यही कल का आईएएस बनेगा, कल का आईपीएस बनेगा। अगर मेरे सिपाहियों खड़े हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथी हो, किसी के बड़े भाई लगते हो, किसी के छोटे भाई लगते हो। मैं जानता हूं कि घर चलाने के लिए डंडा उठाए हो, लेकिन कहना चाहता हूं डंडा संभाल के चलाना, नहीं तो इसी में आईएएस बनेगा, इसी में आईपीएस बनेगा, नौकरी खतरे में आ जाएगी। जरा बुद्धिमानी से काम करना। आज मैं कहना चाहता हूं ये इलाहाबाद विद्यालय का ज्वार है। इलाहाबाद विद्यालय का जो टेम्परेचर होता है कि दिल्ली की सल्तनत कांपती है, आज इलाहाबाद विद्यालय के छात्रों के टेम्परेचर को नापने के लिए कोई ऐसा तापमान नहीं बना हुआ है, कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं बना हुआ है जिन छात्रों के तापमान को नाप लेगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं गांधी के देश का, मैं गांधी की बात करता हूँ, अहिंसा का पुजारी हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि दानवता को मानवता से बेपरवाह कुचल दूंगा, दानवता को मानवता से बेपरवाह कुचल दूंगा। अगर मिला सहयोग आपका तो सारा इतिहास बदल दूंगा। आइए, अगर हॉस्टल में आप रह रहे हैं, छात्रावासों में रह रहे हैं, तो आप लोग छात्रावासों में बैठ के करिए। डेलीगेशियों में रह रहे हैं तो आप लोग बैठक करिए। ये जो नौजवान अमानसर पर बैठा हुआ है, जो छात्र बैठा हुआ है, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई गरीबों की लड़ रहा है, उन छात्रों की लड़ रहा है जिसके बाप दिन भर मेहनत कर मजदूरी करते हैं और अपने बेटे को पढ़ाने का सपना देखे थे कि विश्वविद्यालय के अंदर जाएगा, मेरा बेटा पढ़ के आएगा और दो रोटी का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की रोटी का सहारा बनेगा। लेकिन साथियों, गजब की सरकार है, गजब सी सरकार है जिसने हमारे आपकी शिक्षा पर तालाबंदी करने का काम किया, फीस तो बढ़ाई, फीस बढ़ाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जो वाइस चांसलर महोदया है, आप यही यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर जिस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनी बैठी है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो गरीब छात्र आता है, उसका सपना होता है मैं पूर्व की यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, जहाँ आईएएस और आईपीएस पैदा होते हैं, मैं पढ़ करके देश चलाने का काम करूंगा, राजनीतिक मंचों पर अपनी साझेदारी करूंगा और भारत के भविष्य को लिखूंगा। लेकिन साथियों, आज उन पर तुमने जो कुठाराघात करने का काम किया है, जरा सुन लो कान खोल करके। हम जैसा नौजवान अब सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा। तुम तो महिला हो, बैठी रहो अपने घरों में, तुम्हारा शासन प्रशासन में कितनी ताकत है मैं जानता हूँ। तुम्हारा शासन और प्रशासन तुम्हारी चूड़ियों का शिकार हो गया है। इसलिए कहना चाहता हूँ, नौजवानों से टकराने का काम मत करो। हमारी मांगे जायज। मैं तो यहाँ के मीडिया के साथी होंगे, यहाँ पर मीडिया के साथी होंगे, जरा कलम को तोड़ करके लिखिए। अगर वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी है तो यहाँ कोई राजनीतिक दल की बात नहीं है, किसी की पक्षधर मत बनो। अरे बनो, इन नौजवानों का पक्षधर बनो, इन छात्रों का पक्षधर बनो जो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। अरे इनके पक्षधर तो आप बनिए, आप बोलिए इनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, इनके शिक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है, इनके सपनों को रौंदा जा रहा है, लोकतंत्र की नर्सरी को बंद किया जा रहा है। अरे इस पर तो जरा विचार करिए।
लेकिन साथियों, ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आइए हम आप मिल करके, हमारे साथी भाई अखिलेश जी हैं, हमारे इस इलाहाबाद गए छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी हैं और राजनीतिक संगठन से भी हैं। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, उनका एक संकल्प है, मैं छात्रों की लड़ाई नंबर 1 पर लड़ूंगी। जब कभी आवाज है तो किसी का समर्थन मिलता है तो प्रियंका गांधी का समर्थन मिलता है। उधर बीच में आ जाए, बीच में उधर चलिए, बीच में वहीं बैठी। हम लोगों को ये देख करके बहुत तकलीफ होती है कि मेरा नौजवान बैठा हो, अरे टहलो मत, ये साथी मेरा बैठा है, ये संघर्ष कर रहा है, ऐसे बिटानी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, जो दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है कि हमको आजादी कैसे मिले, क्योंकि सारी संवैधानिक संस्थाएं आज गुलाम हो चुकी हैं। पूरा देश का संविधान खतरे में पड़ा हुआ है, लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है। इसकी लड़ाई हमको आपको लड़ेंगे, क्योंकि हम आप अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई इसको बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कहकर अपनी बात कहकर के समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि तमाम साथी हमारे बीच में हैं जो बात कहेंगे। इसलिए कहता हूँ साथियों, हमारी ताकत का अंदाजा कोई न लगाए, हमारे अंदर कितनी ताकत है। इसलिए एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा साथियों कि पाँव पे जमी सर पे आसमां है, पाँव पे जमी सर पे आसमां है, सीने में मचलता हुआ तूफान है। अरे हमें क्या जलाएगी ये कमजोर बिजलियां, सूरज के बराबर का तापमान। अपने उस ऊर्जा को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंको जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ऐसी ताकतों को इस देश से उखाड़ के फेंको जो संविधान को नष्ट करने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं,